क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बेटा गौरी, तुम मेहमानों को यहाँ देखो, मैं वहां देखती हूँ। लीजिए ना, लीजिए ना। अशरफ भाई कुछ तो लीजिए। एक्सक्यूज मी, एक ड्रिंक देना। सुनो, ये लो टिप। अरे लो। एक्सक्यूज मी, शोएब भाई, आप यहाँ हैं? शुक्रिया आप हमारी पार्टी में आए। आधा कैसा नहीं, हमारे एरिया की इकलौती फीमेल बिल्डर है आप, नादिरा कुरैशी। और वैसे भी औरतों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर ऐसी बात है तो गोमती नगर वाला डील हमें दे दीजिए। आपका ये सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पर क्या है ना, हर डील की एक कीमत होती है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए रेडी हो तो डील आपकी। डील हमें चाहिए। आपकी जो भी कीमत है ना, हमें मंजूर है। अरे ये क्या, तेरी चप्पल फिर टूट गई। कल नादिरा मैडम की पार्टी से जो पैसे मिले थे ना तुमको टिप में, उससे नई चप्पल ले लेते हैं। क्या माँ, नई चप्पल पे क्यों पैसे फिजूल खर्च करना? इसे मैं अभी ठीक कर देती हूँ, देखो। ये देखो, हो गई ठीक, और मोची के पैसे भी बच गए। कितनी समझदार है मेरी बेटी। वो तो मैं हूँ। माँ, गांव से दादी का फोन आ रहा है। हाँ, हेलो माँ। हाँ, कैसी हो? क्या? कैसे? तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ, तू अपना ख्याल रखा। क्या हुआ माँ? क्या कहा दादी ने? बेटा, हमारा जो घर है गांव में, उस पर कोई बिल्डर अपना कब्जा जमाना चाहता है। कहते हैं वो उसकी जमीन है और हमने उस पर गैर कानूनी तरीके से घर बनाया है। पर ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? घर के कागजात तो होंगे ना हमारे पास? पता नहीं बेटा, ये सारे कागजात वगैरह तेरे पापा ही देखा करते थे। उनके गुजर जाने के बाद इस सब का हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
और पता है, ये सब टेंशन के मारे तेरी दादी का बीपी बढ़ गया है और आज सुबह चक्कर खा के बेहोश हो गई थी। माँ, पर दादी ये सब अकेले कैसे संभालेंगी? आप आज ही गांव चले जाइए। तू ठीक कह रही है, और वहां जाने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होगी, और फिर यहाँ का काम। यहाँ के कामों के लिए मैं हूँ ना। नादिरा मैम के यहाँ मैं चली जाऊंगी आपकी जगह, और पैसों के लिए भी आप उनसे ही बात कर लेना। हम अभी चलकर उनसे बात कर लेते हैं। चलिए। ठीक है। सुरेखा, नींबू पानी ले आओ। हम बना देते हैं मैडम। आज कुछ ज्यादा ही सर भारी हो गया। नादिरा मैडम, मेरे गांव में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए मुझे कुछ महीने के लिए गांव जाना पड़ेगा। नहीं, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, यहाँ का सारा काम गौरी संभाल लेगी। उसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ आता है, और खाना तो वो मुझसे भी अच्छा बना लेती है। सुरेखा, खाने का छोड़। मुझे पता है ना, यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर लोग आते हैं, पार्टीज होती हैं, उनके लिए ड्रिंक्स सर्व करने पड़ते हैं। वो कौन करेगा? हाँ? मैडम, आप जो बोलेंगी हम सब कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो तू जा गाँव। हाँ जा। मैडम, वो कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने रुपए चाहिए सुरेखा? जी 40,000। रुक रुक, ले। शुक्रिया मैडम, मैं जल्दी लौटा दूंगी। अरे कोई जरूरत नहीं उसकी सुरेखा। वैसे भी तेरी बेटी तो हमारे पास गिरवी है ही। अरे मजाक कर रहे हैं। सुन, जी मैडम। आज रात को ना कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। और तेरे लिए ये साड़ी लाई हूँ, शाम को ये पहन लेना, अच्छी लगेगी। जी, ये साड़ी पहनना जरूरी है क्या मैडम? तो क्या ये 4 साल पुरानी ड्रेस पहनकर सर्व करेगी? पता है तुझे कितना बड़ा बिल्डर आ रहा है हमारे यहाँ? सॉरी मैडम। तो ये साड़ी पहनकर शाम को तैयार रहना। ये वो कंस्ट्रक्शन की साइट हमने खाली करवा दी है, तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं कभी भी। लीजिए ना प्लीज। जरूर। मैडम, मैं बाकी का खाना लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ले आओ।
शोएब भाई। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, क्या कर रहे हैं? छोड़ो। मैडम जी, वो आपके पार्टनर शोएब, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पीछे से आकर पकड़ लिया। अच्छा, तो भागी क्यों? क्या? मैडम जी, ये आप क्या कह रही है? उन्होंने हमें हाथ लगाया। अरे बहरी नहीं है हम, पहली बार में सुन लिया जो तू कह रही है। तेरे ये गोरे गोरे गाल, ये फिगर, ये जिस्म, ये जवानी, ये देखकर पहली बार में शोएब भाई का तुझ पर दिल आ गया, तो हम क्या करें? हाँ, अगर आप कीमत चुकाने के लिए रेडी है तो डील आपके। आपकी जो भी कीमत है ना, हमें मंजूर है। बताइए क्या चाहिए आपको? बोल। हेलो नादिरा मैम, आपका काम हो गया है। हमने आपके काम वाले की जमीन पे अपना बिल्डर लगवा दिया है। उसको आने में 3-4 महीने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। नसीब वाली हो तुम शोएब भाई। हम इसको यही बता रहे थे, कितना पैसा है शोएब भाई के पास। छी मैडम, एक औरत होकर कैसी बातें कर रही है आप हमसे? आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल गई तू, तेरी माँ ने गांव जाते समय 40,000 रुपए का कर्जा लिया है हमसे, और तब तो तूने कहा हाँ कि जो हम कहेंगे तू करेगी। तो अब क्या है? शोएब भाई की सेवा कर और एक अच्छी काम वाली बन के दिखा। मैडम, काम सब करते हैं, हम काम वाली है और आप ये बिजनेस करती है। हम कम पैसे कमाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिकाऊ है। हम आप दोनों की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के पास जाएंगे। आप दोनों नहीं बचेंगे। मन तो कर रहा है तुझे एक थप्पड़ मारो। शोएब भाई, कमरा सजा के रखा है, ले जाइए इसे, और सुबह उठ के पहले हमारी डील साइन कर दीजिए, ठीक है ना? जरूर नादिरा जी, तुमने अपनी डील पूरी की है तो मैं भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटूंगा। मैडम नहीं, नादिरा मैडम नहीं, प्लीज नहीं। अरे चल मेरी रानी। प्लीज मैडम नहीं, प्लीज नहीं। नहीं, प्लीज नहीं। तू यहाँ बैठ के रो रही है? हाँ, चल उठ, उठ और घर का काम कर। उठ। हमें घर जाना है। घर? यही तो तेरा घर है पगली। नहीं मैडम जी, कल रात को जो हमारे साथ हुआ वो फिर से मत करना प्लीज। देख, तेरी माँ ने ना हमसे 40,000 रुपए का कर्जा लिया है, और उसके बदले में तुझे हम जो कह रहे हैं करना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा टेटे की ना तो ये देख, नहीं, तुझे तेरे पापा के पास पहुंचा देंगे, तुझसे पूछेंगे भी नहीं। उठ और घर का काम कर। चल, अच्छी बच्ची, गुड गर्ल, चल उठ।
शोएब भाई, कैसे हैं आप? गौरी कैसी नादिरा? हाय नहीं, हेलो नहीं, सीधे गौरी कैसी है? अब हम क्या करें, कल से उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। उस रंगीन रात के बारे में मैंने अपने पार्टनर से बात की तो वो भी बहुत ही उतावले हो रहे हैं। शोएब भाई देखिए, हम ना पक्की बिजनेस वुमन है। आपको और आपके पार्टनर्स को खुश रखना जानते हैं। आप आइए, आइए रात को, गौरी तैयार रहेगी। ये लोग आज रात मेरे साथ फिर से? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके आज यहाँ से भागना होगा। कौन हो तुम लोग? बचाओ, हेल्प! क्या लगा तुझे? हाँ? आग लगेगी और तू भाग जाएगी। हमारी मर्जी के बिना तू क्या, तेरी परछाई भी इस घर से भाग नहीं सकती, समझ गई? चल अंदर, अंदर चल। चल। ये जो तेरा रोना धोना है ना, वो बंद कर दे। हाँ? नहीं तो इस सुंदर चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। आज आने वाले हैं ना मेहमान, शोएब भाई और उनके पार्टनर। हाँ? और अगर ये नौटंकी करेगी ना तो वो जबरदस्ती करेंगी। नहीं मैडम जी, ये गिरा हुआ काम हम नहीं कर सकते, तो हमें जाने दीजिए। लेकिन ये गिरा हुआ काम हम करवा सकते हैं, दिखाएंगे इसे। चल उठ। नहीं, उठ चल। उठ जल्दी, तैयार हो। चल उठ। उठ नहीं तो। चल उठ, चल जल्दी। आइए 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 आइए। कैसी हो नादिरा? हम ठीक है, तशरीफ रखिए। कहिए शोएब जी। नादिरा, गौरी कहाँ है? सुबह से ही छटपटा रही थी आप लोगों के इंतजार में, तो कमरे में बंद कर दिया है। हम भी देखना चाहेंगे उसे। शोएब भाई ने खूबसूरती की बहुत तारीफ की है उनकी। अरे तो इंतजार किस चीज का, जाइए जाइए।
जाइए ना, जाइए। नादिरा, ये रहा तुम्हारा गोमती नगर का कॉन्ट्रैक्ट। तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है। तुम इसे देखो और फिर साइन करो। ठीक तब तक मैं गौरी से मिल के आता हूँ। बिल्कुल। क्या बात है, आजकल तू भागने की कोशिश नहीं कर रही है? कहीं तेरे दिमाग में कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है? जी नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझ गई? क्या बात है, आजकल तूने छटपटाना बंद कर दिया है। चलो अच्छा है कि तुझे ये समझ में आ गया है कि अब से तेरी यही जिंदगी है। ए नादिरा, ये तेरा फ्लैश नहीं चल रहा है, ठीक करा इसको। बचाओ, मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। ये प्लम्बर अभी तक नहीं आया। राजू कहाँ है तू? अरे घर के सारे बाथरूम खराब हो चुके, जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ। ये क्या लग गया? छी, चिपचिपा हो गया। मैडम जी, वो बेडरूम वाला वॉशरूम ना पूरा खराब है, आप वहां मत जाइए, इस वॉशरूम में चले जाइए आप। भगवान प्लीज आज हमारा प्लान फेल मत होने देना। यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। रुक, हम बेवकूफ नहीं है जो तेरे यहाँ होते हुए बाहर वाले को अंदर आने दे, समझी? मैडम जी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। रिस्क हम बिजनेस में लेते हैं, यहाँ घर में नहीं। चल तू, चल, चल हमारे साथ। अरे इसकी आवाज नहीं, एकदम चुप। चल। नहीं। अरे बाबा आ रहे हैं। कितना टाइम लगाती हो मैडम दरवाजा खोलने में? क्यों? तेरा अगला अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ है क्या? जा जाके देख जल्दी बाथरूम। कौन से बाथरूम में प्रॉब्लम है? सारे ही बाथरूम खराब हो गए। सारे बाथरूम में एक साथ प्रॉब्लम? ऐसा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो आज देख ले। जा वहां से शुरुआत कर, जा जल्दी।
जब से बाथरूम खराब हो गया है, ये गौरी हमारी हर बात मान रही है। कहीं इसका कोई प्लान तो नहीं है? अब रुक 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 तो यहाँ। जा जा देख ले। मैम, हाँ? आपके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं, क्यों? आपके फ्लैश टैंक में ये पत्थर पड़े थे, किसी ने डाला होगा। और बाकी चीजें मैंने ठीक कर दी, सब कुछ सही हो गया अभी। ठीक है, जाओ तुम। अरे बस कर नादिरा, और मारेंगी तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा। थोड़े से। बहुत सारी तस्वीरें हैं तेरी हमारी फोन में, अभी सारे शहर के दलालों को फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं मैडम, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, हम ये नहीं कर। भागने की कोशिश करेगी ना, उतनी कड़ी सजा मिलेगी तुझे। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ लोगों की इज्जत उनकी आमदनी या बैंक बैलेंस देकर की जाती है। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम उन लोगों को नीची नजरों से देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें खरीद लिया है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्र। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो औरत के जिस्म को वासना के साधन की तरह देखते हैं। लेकिन इससे भी शर्मिंदगी वाली बात यह है जब एक औरत दूसरी औरत की इज्जत नहीं करती और अपनी निजी स्वार्थ के लिए उस औरत के जिस्म का सौदा करती है। क्या मासूम गौरी इन भेड़ियों के जाल से खुद को बचा पाएगी? आइए देखते हैं। जितना यहाँ से भागने की कोशिश करेगी ना, उतनी कड़ी सजा मिलेगी तुझे। हेलो, हाँ पुलिस पुलिस। अरे क्या हुआ? शोएब, तुम यहाँ घोड़े भेज के सो रहे हो? वो यहाँ पुलिस को फोन कर चुकी। हाँ, हमने पुलिस को बुला लिया है। तुम दोनों का खेल अब खत्म। और अगर मुझे जान से मार भी डालोगे ना, तो भी तलाशी तो लेंगे ही वो लोग घर की। अब नहीं बच सकते तुम दोनों। वाह वाह, क्या बात! एक नौकरानी होके बड़ी चालाक निकली तू। लेकिन हमसे ज्यादा नहीं, अपने आप को बचाने का तरीका तो तूने निकाल लिया। अपनी माँ को कैसे बचाएगी?
माँ माँ को क्या हुआ है? नहीं, अभी हुआ नहीं है कुछ, लेकिन हमारे एक फोन करने पे हो जाएगा। क्या लगा तुझे? हाँ, क्या लगा? तेरी माँ का गांव जाना कोई इमरजेंसी थी? तेरी माँ को हमने गांव भेजा है। वो जो बिल्डर है ना, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहा है, वो हमारा आदमी है। क्या? वरना तुम लोगों की उस 2 कौड़ी की झोपड़ी में किसको इंटरेस्ट होगा? बस हमने तेरी माँ को गांव भेज दिया ताकि तू हमारे काम आ सके। अब समझ में आया? लखनऊ पुलिस, दरवाजा खोलिए। अगर पुलिस से कुछ कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी माँ को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। बस तेरी माँ को बचाना अब तेरे ही हाथ में है। सोच ले, माँ प्यारी है या इज्जत? दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात में यहाँ? ये नाटक मत करो। अपनी मेट गौरी को बुलाओ, जिसे तुमने किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमने कोई किडनैप। ये देखिए, ये है गौरी, ये देखिए। हाँ, हम इसे किडनैप क्यों करेंगे आखिर? हाँ देखिए, इसकी माँ गांव गई है, तो जवान लड़की का अकेले रहना सेफ नहीं था। हमने ही कहा कि उसे हमारे यहाँ छोड़ दो, इसलिए हमारे साथ रह रही है, अपनी मर्जी से रह रही है। किडनैपिंग? अब पूछ लीजिए इसे। बेटा गौरी, डरो मत, सच सच बताओ बात क्या है? तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया है ना? नहीं इंस्पेक्टर, हम यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं। देखो बेटा, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रही है ना? नहीं तो नादिरा मैडम तो बहुत अच्छी है। सुन लिया आपने? हो गई तसल्ली? 1 मिनट रुकिए आप। बेटा, फिर आपने हमें कॉल करके ये क्यों कहा कि मुझे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है? हमने आपको कोई कॉल नहीं किया। सुन गया इंस्पेक्टर साहब, आपको ना कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। और इफ यू डोंट माइंड, अगर आपका काम हो गया हो तो प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। शरीफों का मोहल्ला है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मिस नादिरा कुरैशी जी। हमें जुर्म को रोकना है और हम वो करेंगे। ये कौन है? ये है शोएब भाई, हमारे बिजनेस पार्टनर। ऐसा कौन सा रात को बिजनेस होता है? बिजनेस पार्टनर से रात में मिलना इलीगल है क्या? नहीं ना? तो फिर प्लीज अब आप यहाँ से जाइए। ओके। बड़ी मुश्किल से आजादी की एक किरण गौरी को नजर आई, लेकिन नादिरा के शातिर दिमाग ने उसे बुझा दिया। नादिरा जैसे लोग समाज के वो दरिंदे हैं जो इन पीड़ितों को न सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाते हैं बल्कि मानसिक चोट भी पहुंचाते हैं। वो इन पीड़ितों को इस कदर डरा धमका कर रखते हैं कि वो वहां से भागने की कोशिश ही ना करे। बावजूद इसके, अगर वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो ये लोग इन पीड़ितों के परिवार वालों को अपना हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। क्या गौरी इस दलदल से निकल पाएगी? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ नादिरा मैडम, मैं सुरेखा बोल रही हूँ। हाँ बोल सुरेखा, कैसी है तू? जी, गौरी का फोन नहीं लग रहा है बहुत दिनों से और बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने का। जरा मेरी बात करवाइए ना उससे। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक मिनट। हाँ
इधर आ। हमने कुछ नहीं किया। तेरी माँ का ना फोन आया है गांव से। हाँ, मैं उससे बात कर ली, लेकिन याद रहे उससे कहना कि तू यहाँ ठीक से है। अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुझे पता है हम क्या कर देंगे, गर्दन काट देंगे तेरी। ठीक है, ये बात कर। हेलो माँ। हेलो गौरी बेटा, बेटा तू तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गई। नहीं माँ, नहीं भूले। गौरी, गौरी तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना माँ? हाँ माँ, सब ठीक है, सब ठीक है। वो आपकी बहुत याद आ रही थी ना माँ। मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है बेटा, पर मैं क्या करूँ? यहाँ प्रॉपर्टी का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, रोज नए नए कागजात पेश करने पड़ते हैं। अच्छा सुन, तू मेरी छोड़, तू बता वहाँ नादिरा मैडम के यहाँ तुझे काम तो जम रहा है ना? जी माँ, नादिरा मैडम हमारा बहुत ख्याल रखती है। गौरी तू ऐसे क्यों बात कर रही है? देख सच सच बता, कोई बात तो नहीं है ना? नहीं माँ। अच्छा सुनिए, हमें ना खाना बनाना है, हम चलते हैं, आपसे बात करते हैं, बाय। ये हुई ना बात, बहुत अच्छी बच्ची है तू। उसने इस तरीके से फोन क्यों रख दिया? जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। शोएब भाई साहब, उस कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन चाहिए होगी और ये जुगाड़ आप ही कर सकते हैं। जुगाड़ तो हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये काम को साइड में रखो। मैं गौरी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। हम पक्के बिजनेस वुमन हैं। आप हमारा काम कर दीजिए, ले जाइए गौरी को। एक्सक्यूज मी। हेलो नादिरा मैम, सुरेखा लखनऊ के लिए निकल चुकी है, 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी। ठीक है। लिखा। हाँ, कितनी दुबली हो गई है। हाँ, खा, आराम से बैठ के खा, ये ले। नहीं तो तेरी माँ आकर मुझसे कहेगी कि मेरी बेटी से काम करवा के उसको दुबला कर दिया। खा 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 और ले ले। हाँ, आप जैसी मैडम होंगी तो भला कोई ऐसा कैसे कह सकता है? तुम कब आई? बस अभी अभी। गौरी की बहुत याद आ रही थी तो सोचा आके इसे मिल लूं। अच्छा किया। गौरी क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो मुझे देख के? नहीं माँ, हम खुश हैं। बेटा मैं तेरे लिए ना खूब सारे मसाले और तेरी पसंद की चीजें लाई हूँ। तो ऐसा करते हैं, फटाफट घर चलते हैं और सारी चीजें डब्बे में भरते भरते खूब सारी बातें करते हैं, ठीक है ना? मैडम, हाँ? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए गौरी को घर ले जाऊं? अरे कोई बात नहीं, ले जाओ, खूब सारे मजे करो, बातें करो आराम से, ठीक है? लेकिन हाँ सुरेखा, हमारा एक काम तुझे करना पड़ेगा। जी मैडम, बोलिए। हमारे लिए चाय बना दोगी? इतने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए हुए, हम तो तरस गए हैं। जरूर मैडम, अब भी लाई मैं। आज बहुत दिनों बाद तो इस घर से बाहर जाएगी, है ना? पर ये मत समझ लेना कि तू आजाद पंछी हो गई है। हाँ, भूलना मत, मेरे फोन में तेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, अगर इंटरनेट पे डाल देंगे ना तो सोच तेरा और तेरी माँ का क्या होगा। नहीं मैडम, हमारी वैसी फोटोज प्लीज इंटरनेट पे मत डालना। नहीं डालेंगे, अगर तूने अपनी जबान बंद रखी तो। लीजिए मैडम, आपकी चाय। थैंक यू।
हम आते हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से आना। हाँ चल बेटा। घर चल के ना तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। गौरी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। देख अपनी माँ से झूठ मत बोल, कोई बात तो है जो तुझे परेशान कर रही है। बताना बेटा क्या बात है? मेरे फोन में तेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, अगर इंटरनेट पे डाल देंगे ना तो सोच तेरा और तेरी माँ का क्या होगा। सुन क्यों? गौरी 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 क्या हुआ? गौरी क्या हुआ बेटा? गौरी गौरी अरे बेटा ऑटो! ए नादिरा, ये गौरी की माँ को भी अभी आना था। शोएब भाई सब्र रखिए ना थोड़ा। गौरी की माँ तो 2 दिन में गांव वापस चली जाएगी, उसके बाद बेफिक्र होके गौरी को घर ले जाइए। हाँ गौरी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप दोनों जरूर जाएंगे जेल के अंदर। गौरी गौरी अरे बेटा ऑटो! डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? बिना टेस्ट किए कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट इनके सिम्टम्स बता रहे हैं ये प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट? ये डॉक्टर क्या कह रही है? क्या क्या तू सच में प्रेग्नेंट? क्या हुआ? नादिरा मैडम। सुरेखा देख, हमको माफ कर दे, हम ना कुछ सेटिंग कर देते हैं इसकी। तू ना अपने पैसे से ये बंगला, गाड़ी, ये हीरे जवाहरात ये सब खरीद सकती है, लेकिन पैसे से कानून नहीं खरीद सकती। पैसे से मेरी बेटी की इज्जत नहीं खरीद सकती। जो तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सजा तुम दोनों को मिलेगी। अरेस्ट करो इन दोनों को। नहीं देखो, हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, छोड़ो। अरे क्या करे सुरेखा, देख सुरेखा प्लीज हमको माफ कर दे, बात तो सुन। सच पानी की तरह होता है, बड़े से बड़े चट्टान से निकलकर वो अपना रास्ता बना ही लेता है। नादिरा जैसे लोग समाज में दीमक है, जो खुद गलत काम करने के लिए अपने जिस्म का सौदा करती है और जरूरत पड़ने पर गौरी जैसे गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटती। वैसे भी हमारे समाज में औरतों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर गौरी जैसी लड़कियों को जो बहुत गरीब घरों से आती है, उन पर मुश्किलें और ज्यादा हावी हो जाती है। एक अच्छे समाज की रचना के लिए बहुत जरूरी है कि सभी वर्गों के लोगों को हम बराबरी का दर्जा दें, सम्मान दें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।